नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी शाह का प्लान फेल, नीतीश ने ली सीएम पद की शपथ, किसे मिले कितने मंत्री की, और मीटिंग कांड के बाद शाह से मिले शिंदे, दे दी खुली धमकी की। वहीं बिल रोकने वाले बीजेपी के राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया टाइट, दिखा दी औकात की। साथ ही वोट चोरी के खिलाफ सीएम दफ्तर के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग के उड़े होश की। और खबर के अंत में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर में पाक ने भारत को हराया, अमेरिकी रिपोर्ट से निशाने पर मोदी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 मंत्रियों ने ली 7वीं शपथ। इनमें भाजपा के 14, जेडीयू के 8, चिराग के 2 मंत्री, एक मुस्लिम चेहरा भी। सुप्रीम कोर्ट बोला राज्यपाल विधानसभा में पास बिलों को न लचकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें। डेडलाइन नहीं लेकिन देरी पर दखल देंगे। यूपी बिहार के लोगों के नाम मतदाता सूची में, कांग्रेस नेता गोगोई ने सीएम शर्मा पर लगाया बड़ा आरोप। मीटिंग कांड के बाद अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे, कहा माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। मुंबई नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव, शरद पवार से गठबंधन के लिए चर्चा। बिहार में कांग्रेस की करारी हार से उत्तर प्रदेश में सपा अलर्ट, गठबंधन पर अखिलेश से पुनर्विचार की करी गई अपील। अमेरिकी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया, पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं माना, कांग्रेस बोली भारतीय डिप्लोमेसी को बड़ा झटका। लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी पर मुकदमे पर रोक बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर तक डेट बढ़ाई। भारत जोड़ो यात्रा में आर्मी पर किया था कमेंट। घुटने टेक कर मायावती से मिले बिहार के इकलौते बीएसपी विधायक, जूते उतार कर फर्श पर बैठे, नजरें झुकाकर हाथ जोड़े, लाठीचार्ज की शिकायत की। चुनावी हार के बाद नीतीश के शपथ पर आया तेजस्वी का पहला बयान, कहा वादे पूरे करे नई सरकार। बीजेपी के हर दूसरे एमएलए पर क्रिमिनल केस, आरजेडी के 25 में से 18 पर मुकदमे, राजपूत 32, यादव 26, 13 बाहुबली विधानसभा पहुंचे। जयपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं को टांगा टोली कर ले गई, सीएम आवास जाने से रोका। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ईसीआई को पत्र लगाया, कुप्रबंधन का आरोप, कहा अराजक और खतरनाक है एसआईआर। भारत से रोज 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे, बीएसएफ का बड़ा दावा। बंगाल के 3 जिलों की बॉर्डर पर संख्या अचानक बढ़ी, इनके पास दस्तावेज नहीं। शिव कुमार बोले हमेशा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह सकता, फ्रंट लाइन लीडरशिप में रहूंगा, पद छोड़ने के संकेत, सीएम बनने पर सिद्धारमैया से टकराव की अटकलें तेज। प्रशांत किशोर का पश्चिमी चंपारण में मौन उपवास, मनोज भारती बोले जनता से जुड़ने और अपनी कमी को समझने का करें प्रयास। ट्रंप के बेटे और बहू ताजमहल देखने पहुंचे, डायना बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाई, मुमताज और शाहजहां का मकबरा देखा। दिल्ली बवाल पर पुलिस किसकी भाषा बोल रही, पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक, सुप्रीम कोर्ट में कहा ये सरकारी पैसों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते फिर बवाल और दंगे करते हैं। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट बोला राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों यानी विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दें या बिलों को दोबारा विचार करने के लिए भेजें या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती, अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। बता दें कि यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी।
नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम बने, 26 मंत्रियों ने ली साथ में शपथ। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गांधी मैदान में आज हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा के नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें 14 बीजेपी कोटे से, 8 जदयू कोटे से, 2 लोजपा से, जबकि हम और कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जदयू ने जमा खान को फिर मंत्री बनाया है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली, एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। जयपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं को टांगाटोली कर ले गई पुलिस। जी हां, बता दें कि जयपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की। इससे गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर का भी इस्तेमाल किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। युवा कांग्रेस ने वोट चोरी, बदहाल कानून व्यवस्था और फसल खराबे के मुआवजे जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता अभिमन्यु पुनिया ने कहा, सरकार से आम आदमी परेशान है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मीटिंग कांड के बाद अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे, कहा माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। जी हां, महाराष्ट्र में मीटिंग कांड से मचे बवाल के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान शिंदे ने कहा है कि महायुति के कुछ नेता आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अनुकूल राजनीतिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शाह से यह भी कहा कि ऐसे व्यवधान महायुति गठबंधन की जीत में बाधा डाल सकते हैं और विपक्ष को फायदा पहुंचा सकते हैं। बता दें कि एकनाथ शिंदे की शाह से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही उनकी पार्टी शिवसेना के मंत्री राज्य मंत्रिमंडल की बीते दिन हुई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। शिवसेना के मंत्री स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भाजपा द्वारा शिवसेना नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशों के विरोध में बैठक में शामिल नहीं हुए थे। शिवसेना की ओर से केवल शिंदे ही कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। तो दर्शकों, ये सिर्फ चेतावनी थी या खुली धमकी? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिए। यूपी और बिहार के लोगों के नाम मतदाता सूची में, कांग्रेस नेता गोगोई ने सीएम शर्मा पर लगाया बड़ा आरोप। दरअसल बता दें कि असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को है। इसके लिए राज्य भर की राजनीति में सियासी गर्माहट भी अपने चरम पर ही है। इस बीच असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने असम की भाजपा सरकार और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला है। गोगोई ने आज आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी कुर्सी बचाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के नाम असम की मतदाता सूची में शामिल कराने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं। धुबरी में एक कार्यक्रम में गोगोई ने कहा कि असम के लोग शर्मा को पसंद नहीं करते, वह भाजपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं, इसीलिए वह दूसरे राज्यों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि गोगोई का बयान ऐसे समय में आया है जब बीते दिनों चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2026 को आधार तिथि माना जाएगा। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ, अद्यतन और सही बनाने के लिए की जा रही है। अमेरिकी रिपोर्ट, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। कांग्रेस बोली भारतीय डिप्लोमेसी को बड़ा झटका। दरअसल दर्शकों बता दें कि एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी हासिल हुई। इस रिपोर्ट में पहलगाम मामले को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया है। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट को यूएस चाइना इकोनॉमी एंड
सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का विरोध जताते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और विरोध जताएंगे। हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनावी हार के बाद नीतीश के शपथ पर आया तेजस्वी का पहला बयान, कहा वादे पूरी करे नई सरकार। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली। वहीं अब इस पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा, आशा है नई सरकार जिम्मेदार पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरे, अपने वादों को और घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। बता दें कि बिहार में चुनाव में हार मिलने के बाद से ही तेजस्वी यादव सोशल मीडिया से गायब थे, जिसके बाद आज शपथ ग्रहण वाले दिन उनका पहला पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई दी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।